तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज छोटा सा हमारा एक वीडियो, और आपको 12th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, हमारे जो CBSE के स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, क्लास 12th के बच्चे देखेंगे। क्लास 12th, तो क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको समझेंगे आखिर क्या होता है। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का मतलब समझेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और क्या इसकी फॉर्मेशन है। चलिए बात समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि क्या होता है मैट्रिक्स। तो पहला हमारे माइंड में यही आता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का सबसे पहला एक नियम है, सबसे पहले क्या है हमें जानना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स में बेटा क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करना, एलिमेंट यानी नंबर से अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करना इन रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। सच अ ऑर्डर, एक अच्छे ऑर्डर में, डेफिनेट ऑर्डर में। ऑर्डर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m इंटू n में, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले सिंपल सी बात समझिए। मैट्रिक्स का मतलब है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझना चाह रहे हैं, तो क्या है कि एलिमेंटों को क्या करना, रो वाइज या कॉलम वाइज अरेंजमेंट करना एक ऑर्डर में, वो होती है आपकी मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बिग ब्रैकेट सब बनाते हैं कुछ, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट हमने लिए, मान लेते हैं एलिमेंट हमने लिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ एलिमेंट लिए, तो इनको हमने कुछ इस तरह से दिखा दिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रो आपको दिखाई दे रही है, ये रो है आपकी, ये R1 इसको बोल देंगे बेटा, और इसको क्या बोल देंगे, R2 बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, R3। ये रो है। इन सभी एलिमेंटों को हमने किस में रखा, रो वाइज भी रखा, और ऐसे रखा तो कॉलम वाइज, C1 C2 और C3, और एक ऑर्डर में रखा। ऑर्डर क्या बताता है कि कितनी रो हैं, 1 2 3 रो हो गए। कितने कॉलम हैं, 3 ही कॉलम है आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो गई, एक रिप्रेजेंटेशन हो गई मैट्रिक्स की। एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। चलिए हमारे पास क्या है, 4 एलिमेंट है मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, इनको मैं इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दिया, किसमें, इन चारों एलिमेंट को कैसे कर दिया, रो वाइज कर दिया, और कॉलम वाइज। कितनी रो है इसमें, 1 2, कितने कॉलम है इसमें, ये, ठीक है। तो पहली बात समझ में आई क्या है, यानी हमने सिर्फ इस बात में देखा है कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का सही तरीका क्या होता है वो हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। और देखते हैं आगे, चलिए आगे इसमें पहली बात क्या हो सकती है समझेंगे, ठीक है। चलिए पहली बात समझते हैं इसमें क्या है। तो एक बात और है, हमने क्या देखा इसमें, ऑर्डर की बात और देखी, नोटिस किया हमने ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स का क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखी बेटा, और किसी भी कोई भी कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, हमने एलिमेंट लिखे। और ऑर्डर को देखने के लिए, ऑर्डर देखने के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रो। सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा, रो देखते हैं। ऑर्डर को m इंटू n से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर क्या करते हैं, रो। सबसे पहले 1 2, R1 R2, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। आपको याद रखना है इसका R इंटू C का ये क्रम होता है, यानी रो इंटू कॉलम। पहले आप रो को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉलम, ठीक है। यहाँ तक बात हमने समझा कि क्या कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब देखते हैं इसमें और आगे क्या है। आखिर रो और मैट्रिक्स जो होती हैं किस मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो हमें देखना है, रो एंड मैट्रिक्स। चलिए रो और कॉलम क्या करता है। पहली बात है कि ऑर्डर क्या बताता है, ठीक है। ऑर्डर क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। टोटल नंबर क्या बताता है, एलिमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है किसी भी मैट्रिक्स के, ऑफ एनी मैट्रिक्स। यानी मान लेते हैं हमने कोई मैट्रिक्स लिखा बेटा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस तरह से हमने कोई मैट्रिक्स को लिख लिया, ये लिखा। कितनी रो है इसमें, 2 रो हैं, ठीक है। कितने कॉलम है, 1 2 और 3। इस तरह से ये 2 रो हो गई ऐसे बेटा। हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो रो होती है और वर्टिकल देखेंगे तो कॉलम होते हैं। कॉलम 3 है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया कितने हो गए, 6। यानी ऑर्डर में रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे काउंट कर लो या सीधे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, बस ठीक है। तो हमने क्या देखा, ऑर्डर को भी जान लिया कि ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, टोटल एलिमेंट को जान सकते हैं। एक और बात जान ली, चलिए एक और बात जान लेते हैं क्या है। चलिए ध्यान समझते हैं इस बात को भी कि छोटी सी बात क्या है, और देखते हैं बेटा। चलिए अब जानते हैं इसका अरेंजमेंट। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास होती है तो कॉलम का कोड देखते हैं, A11 A12 A13। मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको समझेंगे कि आखिर हम किस तरह से क्यों बना रहे हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट की, क्या है, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, समझिएगा इसको। इसके साथ में हमने एक और लिख लिया, मैट्रिक्स लिख लिया इसके साथ में 2 3 4 -1 0 3, ठीक है। इस तरह से मैंने लिखा। अब ये पहला ये रो है R1 R2 R3, हम जानते हैं ये क्या बेटा, R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है, ठीक है। तो पहली बात, अब इसके साथ समझेंगे कि ये एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। हम क्या जानना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट जानना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ है, देखिएगा पहले ही रो में है बेटा ये, और पहले कॉलम में है। पहली रो में है और पहले कॉलम में है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, 1 1, यानी I और J से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी रो और कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, क्या प्लेस है इसका बेटा, पहली रो पहला कॉलम, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको A11। A1 में एलिमेंट दिखा रहा है कि ये वाला एलिमेंट पहली रो में है और पहला कॉलम में है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, दूसरा, पहली रो दूसरा कॉलम, देखो पहली रो में है, बिल्कुल है R1। दूसरे कॉलम में देखिए C1 और C2 और C2 दूसरे कॉलम में, किसमें, R1, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। ध्यान समझिएगा। फिर से और देखते हैं, 4 वाला जो एलिमेंट है वो किस में है, देखिएगा हमें दिख रहा है R1 रो है तो इसलिए 1 लिखा है, और 3 का मतलब कौन सी कॉलम है, 3 में। तो बात समझ पा रहे होंगे। अब इसको देखिए, अब आप देखना चाह रहे हैं मतलब 0 को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी रो में आ रहा है, R2 में। कॉलम में कौन सा आ रहा है, 2 में। तो 2 और 2 ये ऑर्डर है इसका, यानी इस वाले एलिमेंट का प्लेस क्या है जो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 3 का देखिए, दूसरा ये एलिमेंट है, रो 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम हर किसी का पता कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको बताती है कि कौन सी रो कौन से कॉलम में आ रहा है। और दूसरी बात, इसके अलावा भी सीधे देख सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे 3 का पता करना है, तो एक लाइन हमने एक खींची 3 और एक लाइन आपने वर्टिकल खींची, जहां पे प्लस बन गया, ठीक है, प्लस बन गया, तो इसी को हमें देखना है। प्लस का मतलब ये हो R1 और R2, 3 वाला कहाँ रहा है आपका, A12, यानी पहला रो और दूसरी कॉलम। इस तरह से सभी प्लेस आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए एक लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिखा इस 2x2 की मैट्रिक्स लिखी, ठीक है बेटा। ऑर्डर क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई 1 2 बताइए। 1 2 में पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, कौन सा आ रहा है, 4th, आंसर हो गया, ठीक है। यानी पहले रो देखना है बेटा, फिर क्या देखना है, कॉलम। चाहे कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो, सब में आप क्या देखेंगे, इसी तरह से हम देखेंगे, ठीक है। ये हमने समझा, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा आंकड़ा समझा, इसको आपको याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट में हम क्या समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट में समझ लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
समझेंगे ध्यान से। टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? सबसे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स पढ़ते हैं, नल मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है कि ऑल एलिमेंट जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी सभी एलिमेंट। ऐसा आपके पास मैट्रिक्स है, चाहे बेटे किसी भी क्रम में हो, किसी भी ऑर्डर में हो, जीरो है सभी जीरो, ये 1/1 है। ऐसा और भी आ सकता है, 2/2 की भी ले सकते हैं आप, ये भी आपका जीरो, यानी सभी कोई भी आपके पास क्या हो मैट्रिक्स हो, उसके सभी अगर एलिमेंट 0 0 हो, ठीक है बेटा, जब 0 0 है तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है, और उसको हम कह सकते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है, और आप कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स, आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात ये रही। दूसरी इम्पोर्टेंट बात करते हैं, दूसरा क्या है, इसके आधार पर ही क्या होता है, आप देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो नंबर ऑफ रो होते हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो जो होती हैं इक्वल होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो होंगी उतने क्या होंगे कॉलम। जैसे एग्जांपल, अगर मान लेते हैं इसमें 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है, इसलिए 2/2। और अगर 3/3 की ले सकते हैं, देखो 3 रो हैं बेटा तो 3 ही कॉलम बनाने होंगे हमें, तो 3/3 की है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? बहुत ही आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स, रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर, जितने रो हैं उतने ही कॉलम, यानी यहाँ पे क्या होंगे, नंबर इक्वल होंगे, रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई आपकी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को जानते हैं। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को जानते हैं, ठीक है। चलिए रो मैट्रिक्स क्या है और कॉलम मैट्रिक्स क्या है देखिएगा। तीसरा जानते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या बनेगा देखिए। रो मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है, इसमें कॉलम ज्यादा हो, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है बेटे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 1 2 ये लिखा हमने, ठीक है। इसमें रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। क्या बोल रहे हैं? रो। रो का मतलब क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल। रो का मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। ये आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने रो हैं? देखो रो तो एक ही है, पर कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, तो 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या? कॉलम की संख्या ज्यादा हो गई, रो की नंबर क्या हो, कम हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोले? रो मैट्रिक्स। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन ज्यादा है, वर्टिकल डिवाइडेशन कम है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। इसमें रो 2 है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं इसमें 3 है, इस तरह से हो गया, ठीक है। आसान है। जस्ट इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉलम वाला हो जाएगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे नंबर ऑफ रो से। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, 1 2 और 3। अब देखो रो कितनी है 1 2 और 3 रो हो गई, एक कॉलम हो गया, यानी कॉलम की संख्या क्या हो गई 1 कम हो गई, और रो की संख्या क्या हो गई ज्यादा। कॉलम कितना है बेटा इसमें? एक, पर दिखाते क्या है पहले? रो 1 2 और 3, कॉलम कितना है इसका 1, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये हुआ, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कितना है देखिए, रो कितनी है 3, 1 2 और 3, कॉलम कितने हैं 2, तो ये भी क्या है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी बात, रो मैट्रिक्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद और आते हैं आगे, जो हमें जाननी है काम की मैट्रिक्स। तो फिफ्थ वाली पढ़ते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। बस समझने का गेम है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऐसे आपके पास मैट्रिक्स होगा जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे 0,
ठीक है। ये है डायगोनल एलिमेंट डिड नॉट जीरो, यानी नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल की जगह पर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है वो क्या होंगे आपका डायगोनल एलिमेंट। या तो आपका इस तरह से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दोनों काम करेंगे, ठीक है। यानी आप बात समझ पा रहे होंगे बेटा कि इसमें डायगोनल एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी सभी क्या होने चाहिए, आपके जीरो होने चाहिए। इसको और क्या कह सकते हैं, क्या कंपलसरी है, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम डायगोनल बना सकते हैं बेटा, 3×3, यानी ऑर्डर इक्वल होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे 6 वाला है और पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में कह रहा है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसने कहा है कि जितने भी डायगोनल हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। बाकी सभी तो जीरो होने ही चाहिए, पर डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है, बराबर, चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, √3 हो, √4 हो, कितना भी हो, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, तभी इसको कहते हैं हम इक्वल, मतलब स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल रेदर देन जीरो एलिमेंट्स। ये सभी क्या है, जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी सभी इक्वल होंगे, तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी क्या होता है, ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, इट इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए, ठीक है बेटा। ये बात समझी हमने, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। इसके अलावा जो हमें लास्ट पढ़नी है वो क्या है, लास्ट देखिएगा यूनिट मैट्रिक्स, जिसकी हमें काफी जरूरत पड़ेगी। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स सिंपल सा मतलब है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसके डायगोनल जो होंगे 1 होंगे। अगर 2×2 में तो ये बनेगा, अगर 3×3 में है तो इस तरह से ये डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, तो आपकी हो गया ये यूनिट मैट्रिक्स। यानी जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने सिर्फ मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज से पहले कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो आपको बताएंगे, और फिर जो एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी 3.1, ठीक है, उसको भी आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा बेटा, समझिएगा, ठीक है। जितना अपने दोस्तों तक अपना हमारी वीडियो, ठीक है, पहुंचाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। और अच्छे से आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि क्या मैट्रिक्स है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में इसी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।